अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाजिर की खिदमत हूँ। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आज किस्त नंबर 29 है, तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया? तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया? मोम उसकी नाराज़गी के डर से उसकी सारी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाई जा सकती थी। एक ऐसा शख्स है जिसकी आंखों में ज़ोई की मोहब्बत के दिए रोशन हैं। इसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़ोई किसी के नाजायज़ बच्चे की माँ है। मुझे उम्मीद है वो ज़ोई की तरफ अपना हाथ ज़रूर आगे बढ़ाएगा और ज़ोई के सारे दुखों को समेट लेगा। उसकी ज़िंदगी में ज़ोई इतनी ख़ास है कि वो उसकी ज़िंदगी है और ज़िंदगी से तो हर किसी को प्यार होता है। मोम जब तक मैं ज़ोई को तलाक न देता तब तक वो अपने कदम ज़ोई की तरफ कभी न बढ़ाता। खुदा करे कि ज़ोई को वो सारी खुशियाँ मिलें जिनकी वो हकदार है। मोम के मुंह से बेख्तियार आमीन निकला। मोम मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मोम ने इस बात में सर हिलाया। अलाही हाउस के दोनों मकीन अपने बेड पर लेटे हुए थे, मगर नींद सबकी दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। इससे पहले कि इस लड़की की ज़बान पर मेरे मरे हुए भाई का नाम आए, इसे और इसके बच्चे को ठिकाने लगा दो। हाशिम बलोच के कदम पल भर को मर्दान खाने के बाहर रुके, मगर फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। कासम बलोच और उसके ख़ास आदमी ठटके। कासम बलोच ने इन्हें जाने का इशारा किया। रुको, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम में से किसी ने भी इस लड़की की तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो मैं तुम लोगों को वो हशर करूँगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। हाशिम बलोच ने शहादत की उंगली उठाकर उन्हें खबरदार किया। तुम लोग बाहर चलो, मैं तुम्हें अभी बुलाता हूँ। कासम बलोच के ख़ास आदमी नज़रें झुकाए बाहर की तरफ चल दिए। इनके जाने के बाद कासम बलोच ने कहर आलूद नज़रों से बेटे को देखा। हाशिम बलोच, तुम मेरे बेटे हो और बेटे ही रहो। मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। बाबा जान, आप भी मत भूला करें कि आप इंसान हैं। खुदा बनने की कोशिश मत किया करें। किसी की जान से लेने का हक़ सिर्फ़ खुदा के पास है। वक्त के बड़े बड़े फ़रौन मौत की वादियों में गुम हुए। मैं और आप क्या चीज़ हैं? जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक किसी के हाथों में इतना दम नहीं है कि वो ज़ोया इलाही तक पहुँचें। हाशिम बलोच के धीमे से लहजे में बला की काट थी। तुम दो टके की लड़की के लिए बाप के सामने तन खड़े हो गए। कासम बलोच की आवाज़ में दुख के साथ हैरत भी थी। हाशिम बलोच ने सर नफ़ी में हिलाया। बाबा जान, बात तन कर खड़े होने की नहीं, असूल की है। जालिम को अपने जुल्म का हिसाब चुकाना तो पड़ता है। हाशिम बलोच, तुम्हारा चचा काज़म बलोच इस दुनिया से जा चुका, मगर बाबा जान वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए। अपना सब कुछ यही छोड़ गए हैं। और सायम इलाही उनका इकलौता वारिस है। उनके दोनों निकम्मे बेटे नशे की लत में लगकर अपनी जानें गंवा बैठे। कुदरत ने उनसे कैसा इंतकाम लिया। उनके दोनों बेटों ने उनके हाथों में दम तोड़ा और वो बेबस उन्हें देखते रहे। हाशिम बलोच, काज़म बलोच के दोनों बेटे अबदी नींद सो चुके। अब इस जायदाद का सिर्फ़ एक ही वारिस है और वो हाशिम बलोच है। हाशिम बलोच, ऐसी गलतियाँ गंदे नालों में बहा दी जाती हैं, उन्हें सर आंखों पर नहीं बिठाया जाता। बहक जाना मर्द की सरश्त में है, वो भी बहक गया। वाह बाबा जान, किस आसानी से आपने बात ख़त्म कर दी। हाशिम बलोच के लबों पर ज़ाया सी मुस्कुराहट उभरी। कासम बलोच ने कहरलूद नज़रों से बेटे की तरफ देखा। बाबा जान, वो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब थे और हमारे मज़हब में इसकी सज़ा जानते हैं कि इस शख्स को तब तक पत्थर मारो जब तक इसकी सांसें इसका साथ ना छोड़ दें। किसी बच्ची को अपनी हवानियत का निशाना बनाना आपके नज़दीक गलती है, और फिर पंचायत ने भी क्या इंसाफ किया, कारी भी उसे करार दे दिया गया। मैं अब यहाँ मज़ीद जंगल का कानून नहीं चलने दूँगा। सज़ा गुनहगार की बजाय बेगुनाह को क्यों मिले?
میں کسی بے گناہ کو اس کا حق دلا کر رہوں گا، کسی کے حق پر شب خون مار کر۔ میں خدا کی نظر میں ظالموں میں شمار نہیں ہونا چاہتا۔ کاظم چچا کی جائیداد کا صائم الہی واحد وارث ہے۔ ہاشم بلوچ عزت جان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور میں اپنے خاندان کی عزت کے لیے جان دے بھی سکتا ہوں اور جان لے بھی سکتا ہوں۔ تو لے لیں آپ میری جان، مگر اب میں آپ کو کسی بے قصور کی جان لینے نہیں دوں گا۔ قطعیت سے بولتے وہ اپنی چادر کا پلو زور سے جھٹکاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔